अगर आप सोच रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है या बंद, तो सच ये है कि अभी हालात इतने कंफ्यूजिंग बने हैं कि इसे ना पूरी तरह खुला कह सकते हैं और ना ही आधिकारिक तौर पर बंद। लेकिन जमीन पर स्थिति ऐसी है कि ये रास्ता फिलहाल इस्तेमाल लायक नहीं बचा है। एक समय ऐसा लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है जब ईरान ने अचानक घोषणा कर दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुला है। और फिर क्या था, कई जहाज तेजी से निकलने लगे, कुछ घंटों के लिए तो ट्रैफिक भी बढ़ गया था। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अमेरिका ने साफ कर दिया कि उसकी समुद्री नाकाबंदी जारी रहेगी और उसके जवाब में ईरान ने भी पलटी मारते हुए फिर से पाबंदियां लगा दी। यानी अगर हमारे जहाज नहीं चलेंगे तो किसी के भी नहीं चलेंगे वाला गेम शुरू हो गया। अब जरा सोचिए, दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और जब यही रास्ता असुरक्षित हो जाए तो असर कितना बड़ा होगा। तेल के दाम बढ़ने लगे, शेयर बाजार हिल चुका है और लाखों करोड़ों बैरल तेल समुद्र में ही फंसा हुआ है। हालात और खराब तब हुए जब जहाजों पर सीधे हमले शुरू हो गए। 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुई, उन्हें बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। कुछ जहाजों ने रेडियो पर गोलियों की आवाज सुनी और बिना जोखिम लिए वहीं रुक गए। यहाँ तक कि ब्रिटिश सेना ने भी रिपोर्ट दी है कि ईरानी गनबोट्स ने टैंकर पर हमला किया। अब आप खुद बताइए, ऐसे हालात में कौन सी कंपनी अपने जहाजों और क्रू को खतरे में डालेगी। इसी वजह से धीरे धीरे ट्रैफिक पूरी तरह रुक गया और कई तेल टैंकर वापस मुड़ गए। उस पूरे खेल में एक तरफ अमेरिका अपनी नाकाबंदी के जरिए ईरान पर दबाव बनाना चाहता है, खासकर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, तो दूसरी तरफ ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक पावरफुल हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिससे वह पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को प्रभावित कर सके। हालात तब और गंभीर हो गए जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे डाली कि अगर ईरान उसकी शर्तें नहीं मानेगा तो वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा हमला कर सकता है। और जवाब में ईरान ने भी साफ कर दिया कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो खाड़ी देश के पावर प्लांट्स को निशाना बना सकता है। यानी मामला अब सिर्फ 2 देशों का नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र में बड़ी जंग का खतरा बन गया है। इसी बीच अमेरिका ने एक ईरानी कार्गो जहाज को भी पकड़ लिया है, जिसे लेकर ईरान ने समुद्री डकैती जैसा कड़ा शब्द इस्तेमाल किया और बदला लेने की चेतावनी दे डाली। अब बात होती है शांति वार्ता की, जो शायद हो भी सकती है और नहीं भी। अमेरिका अपने प्रतिनिधियों को इस्लामाबाद भेजने के लिए तैयार कर रहा है, जहां पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। लेकिन ईरान ने संकेत दे दिए हैं कि वो इन बातचीतों में शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका अनरियलिस्टिक डिमांड्स कर रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति क्या है? आधिकारिक तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है, लेकिन असल में इतना खतरा है कि कोई भी जहाज वहां से गुजरने को तैयार ही नहीं है। यानी टेक्निकली वो ओपन भी है बट प्रैक्टिकली क्लोज भी है। अब आगे क्या होगा ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या दोनों देशों के बीच बातचीत होती है या तनाव और बढ़ता है। अगर बातचीत सफल हुई तो हालात जल्दी सुधर सकते हैं, लेकिन अगर बातचीत में देरी हुई, हमले जारी रहे, तो ये संकट एक बड़े युद्ध में बदल सकता है।